नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो चुपचाप लाखों पुरुषों के शरीर में पनपती रहती है, लेकिन समय पर पहचान ना होने की वजह से आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती है। दोस्तों, आज का विषय है प्रोस्टेट। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, अगर रात में नींद बार बार पेशाब की वजह से टूट जाती है, अगर पेशाब की धार कमजोर हो गई है या फिर पेशाब करने के बाद पूरी तरह खाली ना होने का एहसास रहता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, प्रोस्टेट कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि यह पुरुषों के शरीर में मौजूद एक छोटी सी ग्लैंड होती है। लेकिन जब इसमें गड़बड़ी शुरू होती है तो छोटी सी ग्लैंड बड़ी परेशानी बन जाती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रोस्टेट आखिर होता क्या है। प्रोस्टेट पुरुषों के शरीर में मूत्राशय यानी ब्लैडर के ठीक नीचे एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है। इसका मुख्य कार्य सीमन फ्लूइड का निर्माण करना होता है, जो स्पर्म को सुरक्षित रखता है और उन्हें पोषण देता है। यानी दोस्तों, प्रोस्टेट पुरुषों की प्रजनन क्षमता से भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्मोन में बदलाव होता है, जीवन शैली बिगड़ती है, तो प्रोस्टेट का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यहीं से समस्या शुरू होती है। प्रोस्टेट से जुड़ी मुख्य रूप से 3 समस्याएं होती हैं। पहली, प्रोस्टेट का बढ़ना, दूसरी, प्रोस्टेट में सूजन और तीसरी, प्रोस्टेट का कैंसर। अब तीनों को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या, जिसे मेडिकल भाषा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच कहा जाता है। दोस्तों, यह समस्या खासकर 40 की उम्र के बाद शुरू होती है। इसमें प्रोस्टेट का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मूत्र नली पर दबाव डालने लगता है। इसका नतीजा होता है पेशाब करने में परेशानी, धार का कमजोर होना, बार बार पेशाब जाना, खास तौर पर रात में। कई पुरुषों में इसे उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर समय रहते इलाज ना हो तो पेशाब पूरी तरह से रुक जाता है, किडनी पर दबाव पड़ सकता है और आगे चलकर किडनी फेल होने तक की नौबत आ सकती है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट में सूजन की। दोस्तों, यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें प्रोस्टेट में इन्फेक्शन या फिर सूजन आ जाती है, जिसके लक्षण थोड़े अलग होते हैं, जैसे पेशाब करते समय जलन, पेट के नीचे या कमर में दर्द या फिर बुखार आना। कभी कभी पेशाब की जलन के साथ पेशाब में खून भी आता है। लोग इसे सामान्य यूरिन इन्फेक्शन समझकर दवा ले लेते हैं, लेकिन जब बार बार समस्या होती है तो समझना चाहिए कि मामला प्रोस्टेट से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे गंभीर समस्या की, प्रोस्टेट कैंसर। दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला सबसे आम कैंसरों में से एक होता है। खास बात यह है कि शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं या फिर होते ही नहीं है। यही वजह है यह बीमारी चुपचाप बढ़ती है। शुरुआती लक्षणों में हो सकता है पेशाब की समस्या, कमर, कूल्हों और जांघों में दर्द, अचानक वजन कम होना। अगर समय रहते पहचान जाए तो प्रोस्टेट कैंसर पूरी तरह से काबू में आ सकता है। अब सवाल उठता है कि प्रोस्टेट की समस्या आखिर होती क्यों है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। बढ़ती उम्र इसका सबसे बड़ा कारण होता है। 40 के बाद हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संतुलन बिगड़ता है, जिसका सीधा असर प्रोस्टेट पर पड़ता है। दूसरा कारण होता है गलत जीवन शैली, यानी तला भुना अधिक खाना, फास्ट फूड, ज्यादातर मांसाहार और शराब और धूम्रपान। तीसरा कारण होता है शारीरिक गतिविधि की कमी, ज्यादा देर तक बैठकर काम करना, एक्सरसाइज न करना और मोटापा अधिक बढ़ना। चौथा कारण होता है बार बार पेशाब रोकना। यह आदत प्रोस्टेट पर सीधा दबाव डालती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोस्टेट के लक्षणों की, जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेशाब की धार कमजोर लगती है, पेशाब शुरू होने में समय लगता है, पेशाब रोक रोक कर आता है, रात में 2-3 बार उठना पड़ता है, पेशाब के बाद भी पूरा खाली होने का एहसास नहीं होता, तो यह प्रोस्टेट का संकेत हो सकता है। अब सवाल उठता है कि प्रोस्टेट की जांच कैसे की जाती है। आमतौर पर पीएसए टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है, जिसमें यूरिन की जांच और जरूरत पड़ने पर बायोप्सी भी कराई जाती है। डरने की कोई बात नहीं होती, जांच जितनी जल्दी होगी इलाज उतना ही आसान होगा। अब बात करते हैं प्रोस्टेट के इलाज की। इलाज समस्या की गंभीरता पर निर्भर करता है। शुरुआती अवस्था में दवाइयों से काम चल जाता है। दवाइयां प्रोस्टेट को ढीला करती हैं, सूजन को कम करती हैं और पेशाब की समस्या को सुधारती हैं। अगर दवाइयों से फायदा ना हो तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। आजकल लेजर और मिनिमल सर्जरी से भी इलाज संभव है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि प्रोस्टेट को स्वस्थ कैसे रखें। इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलना होगा, हल्का व्यायाम और योग करना पड़ेगा,
ज़्यादा पानी पीना, लेकिन रात में सीमित मात्रा में। हरी सब्जियां, फल, सलाद भोजन में शामिल करें। टमाटर, कद्दू के बीज, अखरोट, अलसी इसमें बहुत फायदेमंद होते हैं। शराब और सिगरेट से दूरी बनाएं। ज़्यादा देर तक पेशाब रोक कर ना रखें। दोस्तों, प्रोस्टेट कोई शर्म की बात नहीं होती, यह मेडिकल समस्या होती है जिसका समय पर इलाज जरूरी है। आज भी बहुत से पुरुष झिझक के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन जब जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी पुरुष को पेशाब से जुड़ी समस्या है तो उसे हल्के में ना लें। जांच कराएं, इलाज कराएं और स्वस्थ जीवन जिएं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को बचा सकती है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने शरीर की आवाज़ को समझें। धन्यवाद।